अब अखिलेश यादव और टीनू यादव के संबंध की बात कही जा रही है। बिल्कुल 800 से 900 बार जो है कॉल करी जा चुकी है और जिस दिन उसके ऊपर चोरी की बात सामने आई थी मंदिर के अंदर, जिस दिन टीनू यादव का नाम आया था उस दिन भी उन्होंने 2 से 3 बार अखिलेश यादव से बात करी। और जहां तक मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव राह चलता मुसाफिर तो है नहीं कि कोई भी उसको फोन लगाएगा और उठा लेगा वो। तो ये सोचिए कि संबंध कहाँ तक थे, क्योंकि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि आत्माएं मर चुकी हैं नेताओं की। विपक्ष के बंदों ने राम मंदिर में चोरी करवा करके इससे, और टीनू यादव ने आगे से 4-5 लोगों को अपने साथ लेकर के ये तो साबित कर दिया है कि इनके लिए धर्म, इनके लिए आस्था मायने नहीं रखती है, इनके लिए सिर्फ जातिवाद मायने रखता है, यादव वर्सेस यादव। क्योंकि वाईएम फैक्टर जो था वो तो चलाते ही आए हैं, अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो। बिल्कुल। तो क्या अखिलेश यादव और टीनू यादव मतलब टीनू यादव के इशार अखिलेश यादव के इशारों पर ये हुआ है आपके कहने को? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए ना, जब हमारे को पता है कि सामने वाला राम विरोधी है और हमें राम के घर में सेवा करने का मौका मिला है, अच्छा, जिसको राम के घर में सेवा करने का मौका मिला होगा वो रावण से संपर्क क्यों रखेगा भैया? अच्छा, एक बात बताइए, या तो अंगद की तरह गए होंगे, समझाने गए होंगे, एक बार गए होंगे, अंगद जी भी एक बार गए, हनुमान जी भी 1-2 बार गए, ये तो हजारों बार उनके फोन लगा दिए। क्या सोच के लगा दिए, क्या था साठगांठ? उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को तो आजीवन कारावास की सजा नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने राम के घर में चोरी करी है जहां पर करोड़ों हिंदुओं का आस्था और विश्वास टिका हुआ था। इन्होंने उस व्यक्ति के कहने पर अगर चोरी करी है तो मैं तो कहूंगा कि जिस व्यक्ति के कहने पर, जैसे बलात्कार करने वाला दोषी होता है उसका साथ देने वाले भी दोषी होते हैं ना, अखिलेश यादव को भी उठा करके जेल में डाल। अखिलेश यादव ने ही तो खुलासा किया है ये पूरे प्रकरण का। वो बताया किसने उसको? अच्छा, बताया किसने? आप बताइए, बताया किसने? अंदर के भीतर के बंदे ने बताया है ना किसी ने, कि अखिलेश यादव को। और टीनू यादव का ही नाम आ रहा है ना उछल के कि भैया जी इसने ही उसको इन्फॉर्मेशन दिया कि भैया मामला टाइट हो गया 2027 का, अखिलेश भैया तुमको ही बैठना है, लाल टोपी को ही सत्ता में बिठाना है और इस मुद्दे को छेड़ दो। तभी आप देखिए चुनाव में मात्र 6 महीने बचे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सालों से चोरी हो रही थी। जब सालों से चोरी हो रही थी तो आपने सालों पहले क्यों नहीं खुलासा किया? आज अचानक 6 महीने पहले आप ये सोच रहे हो कि जैसे माता जानकी का हरण करने के लिए, सीता का हरण करने के लिए रावण ने साधु का भेष बनाया था, और तुम आज के साधु बन रहे हो। आज के रावण साधु बन करके आ रहे हैं हिंदुओं का वोट बटोरने के लिए, तो बटोरने देंगे? माता सीता को तो वरदान था, उन्हें बिना इच्छा के कोई हाथ लाएगा तो उसी समय जल के भस्म हो जाएगा, और हमारी इच्छा के बिना कोई हमारा वोट ले लेगा। हमें पता है कि रावण कौन है और राम कौन है। हम राम के साथ हैं, हम रावण के साथ नहीं है। अगर वो मारीच की तरह भेष बदल के आ रहा है तो कोई सबूत तो नहीं मिले अभी ना? सबूत अखिलेश यादव और टीनू यादव के क्या सबूत मिले? सर क्या मिले? कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं उनके। क्या आप बताइए, आप किसी को 1 बार कॉल करेंगे, 2 बार करेंगे? विरोधियों को, राम विरोधियों को, सनातन विरोधियों को 900 से ज्यादा कॉल कर दी। अभी तो आप रुकिए, अभी SIT का गठन अभी हुआ। अभी योगी जी ने कहा था कि 15 दिन से पहले इसके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएंगे, करके दिखाई। अब इनके मुंह से और जो सबूत हैं वो आने दो सामने, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसके संपर्क में था, किसने किसके कहने पे चोरी करी, किसके पास कितनी आमदनी का बढ़ोतरी हुई, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उस समय बात करेंगे कि ये लोग क्या, आज की डेट में जो बोला जाता है कि सिर्फ ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद है, क्यों मंदिरों में दलित नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है, OBC नहीं है, ठाकुर नहीं है, राजपूत नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ये सारी चीजें बोल दी जाती हैं। तो आज अगर आपको एक चीज बोली जाए कि मंदिर में तो जाति धर्म देख के नहीं बोला, दलित भी आज पुजारी है वहाँ, OBC भी पुजारी है, ब्राह्मण भी पुजारी है, सारे शूद्र भी पुजारी, सारे पुजारी बना दिए राम मंदिर के अंदर। लेकिन अगर कोई राम के साथ दगा करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान होना चाहिए? आज टीनू यादव पे कार्रवाई हो रही है तो बोला जा रहा है कि यादव है इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो शुक्ला है, जो पांडा है, जो मिश्रा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। इनको पता होना चाहिए कि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें मिश्रा भी है, पांडा भी है और यादव भी है। तो आपको यादव ही क्यों दिख रहा है? पहले इनको हर चीज में मुस्लिम नजर आता था, आज इनको हर चीज में यादव आ रहा है। अखिलेश यादव का क्या कनेक्शन समझ? अखिलेश यादव भाई तभी तो कॉल किए ना। एक बात बताइए सर, मैंने अभी भी आपको एक चीज बोली, जो राम विरोधी है उससे मेरा क्या ताल्लुक है? जो कहता है कि हिंदू का काम क्या है, हिंदू तो पीपल के पेड़ के नीचे एक लाल झंडा रख देगा, 2 पत्थर रख देगा, हो गया मंदिर। लेकिन उसको वो ट्रेनों के नीचे मजारे बनी हुई नहीं दिखती कि ट्रेनों के पास मजारे, सड़कों के किनारों पे मजारे बन जाती हैं, पार्कों के अंदर मजारे बन जाती हैं, छतों के किनारों पे मजारे बन जाती हैं, वो चीज इनको नहीं दिखती। उसके ऊपर भी तो टिप्पणी करो ना। फिर उस पर टिप्पणी करेंगे तो वोट बैंक इनका चला जाएगा। हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान है और ये हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, इसलिए आज सत्ता से बाहर है और 2027 के अंदर पूर्ण रूप से बाहर हो जाएंगे। तो क्या जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है उसको बदनाम करने के लिए ये साजिश? बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं। इन्होंने देख लिया, बंगाल के अंदर 48% मुस्लिम वोट बैंक था।
और तब भी ममता नहीं जीत पाई। 52% हिंदुओं ने डट के वोट दिया और ममता को हरा के दिखाया। उसी तरीके से आज जो ये मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर उछल रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, इनको समझ आ गया कि जो कलाम की सोच वाला मुसलमान है वो तो भाजपा की तरफ जा रही है और जो कसाब की सोच वाला है वही हमारे पास रह रही है। तो अब कसाब की सोच वाले कितने हैं? जब कुर्सी की डगमगाहट दिखाई दे रही है तो इन्होंने राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उठा दिया। इनके पिता ही तो थे जो कहते थे मेरी लाश भी सकती है लेकिन बाबरी का ढांचा नहीं गिर सकता। इनके पिता ही थे ना जिन्होंने घर में घुस घुस के कोने कोने में जाकर के राम भक्तों पे चंदा चोरी तो हुआ है ना सर। चंदा चोरी हुआ है। चंदा चोरी अगर हुआ है, राम भक्तों को आहट पहुंची है तो राम भक्त चाहेंगे कि इंसाफ मिले हर एक उस राम भक्त को और ये जो कल्प्रिट, ये जो चोर है, ये जेल में जाए। लेकिन उनको चोरी के चक्कर में दुष्टासन और रावणों को थोड़ी ना सत्ता में ला करके बिठा देंगे। मतलब योगी जी के इतने कार्यकाल में जो काम हुए, उन्होंने जो धर्म के लिए, राज्य के विकसित बनाने के लिए काम किया, वो हम भूल जाएं इस चोरी। अखिलेश यादव ने मुद्दा ही तो उठाया है। तो अखिलेश यादव तो मुद्दा उठाएगा ना, उसको बोलो। तू तो कहता था भैया हिंदू तो है ही नहीं कोई, हिंदुओं को तूने मुआवजा नहीं दिया मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर, तू हिंदुओं को पूछता नहीं था, तुम राम का अपमान करने वाले लोग थे। आज तक तुम्हारे को किसी ने राम की दिवाली मनाते नहीं देखा, होली मनाते नहीं देखा, छठी मैया का पर्व मनाते नहीं देखा, बसंत पंचमी, बैसाखी, अमावस्या, कुछ भी नहीं मनाते देखा। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा, तुम्हारे परिवार के किसी लोगों को नहीं देखा, लेकिन रमजान में खजूर खाते पूरी दुनिया ने देखा। जब तुम हिंदुओं के हो ही नहीं तो हिंदू तुम्हें वोट क्यों देगा? अपना गला काटने के लिए, दोबारा से वो 1000 दंगे देखने के लिए, दोबारा से SC ST OBC के ऊपर अत्याचार करने के लिए, दोबारा से दलितों की जमीनें छीनने के लिए, दोबारा से जो है ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग पनपने के लिए, दोबारा से इनको पैदा करने के लिए। बड़ी मुश्किल से शांति हुई यूपी में। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन के बैठा है, तो उसे उत्तम प्रदेश ही रहने दो, उत्तर प्रदेश बनाने की मत सोचो। अच्छा, चंदा चोरी में मतलब अखिलेश यादव का अगर नाम आता है तो कैसे देख रहे हैं? सर, जिन्होंने पहले राज्य को लूट के खाया, 350 करोड़ रुपए का ये सफाई का नंगा नाच करते थे, वो पैसा कहाँ से आता था? योगी आदित्यनाथ ने तो कोई कानून नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बन गए कि सफाई का डांस अब नहीं होगा। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पैसा अपनी जेब से नहीं जा रहा था, जनता का जा रहा था। आज जनता का पैसा जनता में लग रहा है, इनको पीड़ा हो रही है। आज इनको लग रहा है कि भैया जी हमारा सफाई महोत्सव बंद हो गया, हमारे पास जो दबदबा था हमारा वो बंद हो गया, मेरे जितने बैकबोन बदमाश मैंने पैदा करे थे, लोकसभा विधानसभा में भेजे थे, वो सारे इन्होंने योगी ने खत्म कर दिए। तो आने वाले मेरी पीढ़ी का वर्चस्व चलेगा कैसे? हमारी सत्ता चलेगी कैसे? आज राजकुमार के घर में पैदा होने वाला लड़का प्रधानमंत्री नहीं बनता है। गधा है तो वो गधा कहलाएगा, जोकर है तो वो जोकर कहलाएगा। पहले होता था राजा के घर में बेटा पैदा हो गया तो राजा बनेगा। आज 2014 के बाद से ऐसी परंपरा खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, अपना समय